अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप सब जानते हैं, कल का वाक़या कुछ हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूँ। कल कांग्रेस पार्टी का कैंडल लाइट मार्च था उत्तर प्रदेश में। जो 18 साल की दलित लड़की को बेरहमी के साथ रेप किया गया, उसके सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस टैंकबंड के पास अंबेडकर स्टैच्यू पे कैंडल लाइट मार्च और प्रोटेस्ट कर रही थी, एहतजाज कर रही थी। जैसा आप पूरे विजुअल्स में देखे होंगे, प्रेस वाले जो सामने थे वो बोल रहे थे कि आपके लीडरों को पीछे भिजाइए, हमारे कैमरेज में वो कैद नहीं हो रहे। और मैं पूरों को पीछे जाओ बोल के बोल रहा था। उसमें एक साहब को मैं धक्का दिया और वो पलट के मेरे को पूछे, आप मेरे को नहीं पहचाने क्या? तो उनको मास्क लगा हुआ था, तो मैं पलट के बोल दिया, चीफ मिनिस्टर है क्या आप? मैं आपको पहचानने के लिए। एंड उसके बाद में इमीडिएटली हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट आए, उत्तम कुमार रेड्डी जी। मैं उनको रिसीव करा, उनको लेके गया और पूरे प्रेस वालों के बीच में से ये जो लड़का है ANI का रिपोर्टर, उन्हें आके उत्तम कुमार रेड्डी को कंप्लेंट देता कि फिरोज खान मिसबिहेव किया रहा। मैं उसको खींच के बोलता हूँ, आप मेरे छोटे भाई है, इतना छोटा मसला पार्टी प्रेसिडेंट को नहीं बोलना। एंड उसके बाद में जब हमारा प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ तो हम अरेस्ट को निकले बाहर। वो टाइम के ऊपर फिर इन्हें मेरे पीछे आता और पलट के, मैं आपके कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहता हूँ, एक गाली दे के बोलता कि मैं आपको देख लूँगा। तो जैसा उन्हें गाली दिया, मैं पलटा के उसको जो बोलना है वो बोला। उन्हें 23 में था, मैं भी 23 में आ गया। एंड उसके बाद में जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है उसको मारने लगे और मैं वहां से बोला कि इसको मारो। यहां तक बात हकीकत है। उसके बाद ये रिपोर्टर साहब सैफाबाद पुलिस स्टेशन चले जाते और मेरे ऊपर केसेस बुक कराते। अब वो क्या केस बुक कराते मेरे ऊपर, आप सुनिए। 147 IPC का मतलब है रायटिंग, 341 रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, बोलते उनको हम रोक लिए, 323 वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, किसी को हम तकलीफ दिए, 504 IPC इंटेंशनल इंसल्ट, किसकी हम इज्जत निकाले, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, बोलते धमकी, वार्निंग, 427 डैमेज, नुकसान, 149 अनलॉफुल असेंबली, आप एक जगह जमा हुए पूरे मिलके। चलिए, अब उसके बाद में जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो इम्पॉर्टेंट बात, राम गोपाल पेट पुलिस स्टेशन को मेरे को बुलाया जाता और रात के 3 बजे मेरे को ACP सर्कल पूरे आके बोलते कि आपको मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना है। मैं बोला, ऐसा कौन सा काम करा जो मैं नॉन बेलेबल आप मेरे को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं? आप इमीडिएटली मेरे को नोटिस दे दीजिए 41 CRPC और मैं वो नोटिस का आंसर 48 आवर्स में देता हूँ, ये कानून है। तो इमीडिएटली ACP साहब मेरे सामने FIR डाले और FIR में एक सेक्शन ऐड होके था जो
147, 341, 323, 504, 506, 427 एंड 149। ये पूरे सेक्शन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये सातों सेक्शन बेलेबल सेक्शन है और उसमें एक सेक्शन जिस पे आप तवज्जो देंगे 353। ये क्या है? असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग ऑफ हिज ड्यूटी। बोलते हो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को अपनी नौकरी करना या अपना फर्ज निभाने के लिए कोई रोक रहा। मैं बोला ओके, ये जनरल हिसाब से जो भी होना है हो गई, मगर ये 353 कहां से आया? तो जब मैं एफआईआर कॉपी ले लेके पलटाया तो वहां पे पुलिस एसआई प्रमोद कुमार नामपल्ली पुलिस स्टेशन के एसआई से एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती कि फिरोज खान उसको ढकला, फिरोज खान उसको मैनहैंडल करा। साथ ही साथ एम प्रसाद, ये एसआई सैफाबाद का, इन्हें भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता कि फिरोज खान उसको ढकला, मैनहैंडल करा। मैं इमीडिएटली डीसीपी साहब को, कमिश्नर साहब को फोन मारना स्टार्ट करा और डीसीपी साहब जो सेंट्रल जोन है वो पहला फोन उठाते और मैं बोलता हूं साहब ये पूरे सेक्शन है, ओके राइट, आप डाले, वो अपन बात कर लेंगे, या आप जो भी नोटिस दिए मैं उसका आंसर दे देता हूं। ये 353 कहां से आया? डीसीपी साहब के पास कोई लफ्ज नहीं रहता, कमिश्नर साहब मेरे से नहीं बात करते। तो इससे क्या स्टेट समझ में आया आपको? ये जो आप लोग इसको हाइप दे रहे हैं, प्रेस प्रेस प्रेस, अरे फिरोज खान कभी भी प्रेस को दिल में रखा, आपकी इज्जत करा, क्योंकि फिरोज खान जो बात करता, जो सच बोलता, जो अपनी सोच रखता, गरीब की आवाज बनता, वो आप आवाम में पहुंचाते। हर टाइम मैं प्रेस की इज्जत करा, मैं ना पार्लियामेंट में हूं ना मैं असेंबली में हूं, मगर फिर भी आप लोग मेरे को अपने दिल में रखे। तो रही बात ये 353 जो आया है, पता चलता मेरे को रात के 5 बजे कि मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना है और ये केस के अंदर ओल्ड सिटी में एक छोटी जमात रहती, वो छोटी जमात के एक सदर जो केसीआर के चेले भी है और एक बंदर भी है। ये बंदर चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इन्फ्लुएंस करता और चीफ मिनिस्टर ऑफिस से फोन आता कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि फिरोज खान की मकबूलियत कम करिए, फिरोज खान गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बात कर रहा, हर मसले को आवाम के सामने लाके रख रहा। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे थी, पहला नंबर टीआरएस का था, दूसरा नंबर बीजेपी का था, तीसरा नंबर कांग्रेस का था। अब 1 साल से जो जद्दोजहद फिरोज कर रहा और जो सच सामने रख रहा, किसके बाप से नहीं डर रहा और हकीकत को सामने रख रहा, इसको एक सबक सिखाना है। तो ये इंसिडेंट्स को, ये मौके को कोई और रोटियां सेकना स्टार्ट करा। और रही बात जब फिरोज खान को पता चली कि 5 बजे मजिस्ट्रेट के पास, और ये मजिस्ट्रेट एक लेडी है, इनके पास मेरे को प्रोड्यूस करना है, तो जब बीच मेरा दिमाग चला
कि 5 बजे मजिस्ट्रेट नींद में रहती, वो टाइम पे लिख जाना, क्योंकि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, और 353 नॉन बेलेबल है। 353 में बेल आना तो पीपी को नोटिस जाना, पीपी नोटिस का आंसर देना, उसके बाद में बेल पिटीशन पे आर्गू होना, और उसके बाद में मेरे को बेल होना। और मेरे को अच्छा मालूम कानून, गांधी जयंती आज है, कोर्ट बंद है, मैडम केस लेना है तो लेते, नहीं तो नहीं। फिर सैटरडे के दिन नोटिस होती, मंडे के दिन पीपी जवाब देते, ट्यूसडे के दिन बहस होती, और वेडनेसडे के दिन हम छूटते। ये प्रोसेस। तो रूलिंग गवर्नमेंट और ओल्ड सिटी की जमात मिलके ये जो भी जर्नलिस्ट है उसको सपोर्ट करे। और मेरे को जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है ये बोले आप कहाँ तक जाना है तो जाओ, हम आपके साथ है। तो उसके बाद फिरोज खान अपने आप से बोले 12 बजे तक पुलिस को दीवाना बनाना है। उसके बाद में उस्मानिया लेके गए मेरे को। मैं वहाँ हर एक डिपार्टमेंट में घुसते की, जैसा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, वहाँ के एक आरएमओ रहते, वहाँ के एक डीएमओ रहते। मैं घुस के, साहब मेरे दिल में गोली है, मेरे को दिल का दर्द दे रहा, मेरे को चक्कर आ रही, मेरे को वॉमिटिंग सेंसेशन आ रहा, ये टेस्ट वो टेस्ट, ईसीजी कराओ, ये कराओ। फिर उसके बाद में आप लोगों को मालूम है आज से 3 महीने पहले मेरा पाइल्स का ऑपरेशन हुआ। मेरा पाइल्स कच्चे है, वो सच्ची भी कच्चे है, वो कच्चे है बल्कि 1 घंटा डॉक्टरों को फिराया। फिर उसके बाद मेरे को स्टैबिंग है, मेरे अतड़ियाँ कट हुए। फिर वो अतड़ियों का गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट को फिर 1 घंटा दीवाना बनाया। फिर उसके बाद क्या करा, मेरे को गुस्सा आता, मेरे को दिमाग फिर जाता, मेरे में बहुत एनर्जी है, मारना दिल बोलता। तो डॉक्टर बोले ने दीवाना है क्या, एर्रागड्डा रिफर करो इसको। मैं चाह रहा था तुम एर्रागड्डा रिफर करना, तो एर्रागड्डा लिख जाते कि डॉक्टर वहां 3 डॉक्टरों को 2 घंटा दीवाना बनाया। सिर्फ इसलिए बनाया दीवाना क्योंकि आपके सामने हकीकत लाने। और कई चैनलों में आना स्टार्ट हो गया, वहां पे उनके जो भी तोते थे वो तोते रिकॉर्ड करना स्टार्ट करे। अरे फिरोज खान को देखो एर्रागड्डा भिजा दिए। बोला राइट, मेरा टारगेट था 12 बजे, और उसके बाद में वो टारगेट में सक्सेसफुल हो गया। एर्रागड्डा में गोलियां दिए। मैं बोला हमारे ड्राइवर साहब को गोलियां रखो, बहुत जने दीवाने मिलते रहते, उनको अपन गिफ्ट करेंगे। चलो अब मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास जब हम गए तो जब आप बेल पिटीशन डालते नॉन बेलेबल केस में तो आप वकील नहीं लिख जा सकते, क्योंकि अभी कोविड पैंडेमिक चल रहा। मेरे को रुजू कराते। जब मेरे को रुजू कराए और वो भी वेब कैमरा में कराए, तो जैसा जज साहब आए मैं उनको बोलना स्टार्ट करा, मैडम मैं 3 टाइम एमएलए कंटेस्ट करा, 1 टाइम एमपी, रात और दिन मैं पब्लिक में रहता हूँ। ये जो केस है इसमें 353 कहाँ से आता मैडम? ये रूलिंग पार्टी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को डाले। मेरे हार्ट के अंदर गोली है, मेरे स्टैबिंगा है, हेल्थ इश्यूज है, मेरा पाइल्स का ऑपरेशन हुआ। और यहाँ आप नोट करिए, टेक्निकली ये जो भी एफआईआर रिमांड डायरी करे, एक गलती करी पुलिस कि मेरे को 41 सीआरपीसी की नोटिस नहीं दी, तो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ। क्योंकि कल रात में मैं बैठ के बोल रहा हूं, साहब आप नोटिस देना आपका फर्ज है और 48 आवर्स के बाद मैं आंसर देना। तो पुलिस वाले पलट के मेरे को ये बोलते, नहीं नोटिस उसको देते जिसको हम नहीं जानते, आप तो इतने फेमस आदमी हैं, आपको नोटिस की क्या जरूरत है? तो फिरोज खान पकड़ लिया लीगल पॉइंट।
मतलब लीगल पॉइंट समझाना तो हॉस्पिटलों के पीछे ये पुलिस वालों को फिराना, मैं दीवाना बनना तो इन्ना दीवाने बनते। बहरहाल अल्लाह की तरफ से मेरे माँ बाप की दुआओं के तुफेल में और मेरे गरीब कमज़ोर भाई और बहनों को जो मैं रात और दिन मदद करता हूँ और आप सब के दुआओं के तुफेल में मेरा प्लान सक्सेस हुआ। जज साहब के पास गया और जज साहब को बोला, मैडम 41 CRP बगैर दिए के मेरे को यहाँ पे लाए, मेरे को इलीगल डिटेन करके रखे, 8 घंटे रखे और ये FIR जो भी डाले ये सेक्शन वहाँ पे नहीं आता, उनको वीडियो बता बोलो, उन्होंने हर एक वीडियो डाल रहे मेरा, हम आह भी करे तो खतल बतला दे रहे। मतलब ये क्या है? तो मैडम इमीडिएटली पुलिस को पूछी, आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं करे, इसके लिए मैं केस नहीं लेती हूँ, फिरोज खान को रिहा कर दो। तो मैं आज आपके सामने ये बात बड़े खुशी से और मजबूती से बोलना चाहता हूँ कि आज गांधी जयंती है। आज फिरोज खान की नहीं, सच की जीत हुई। और रही बात, मैं एक कंप्लेंट दिया, जब मेरे से उन्होंने वल्गर लैंग्वेज बात कर सकते तो मैं पुलिस को पलटा के पूछा, जैसा मेरे ये रिजेक्ट कर दिए पिटीशन, मैं बोला जो भी कंप्लेंट करना था हमारे दोस्त कर दिए और दूसरे हमारे दोस्ता कोशिश करे, मगर कोई भी कितना प्लानर हो, सबसे बड़ा प्लानर अल्लाह है। और पूरों की प्लानिंग फेल कर दिया, क्योंकि अब जितने भी चैनल वाले हैं पूरों के दिल को मालूम, अगर से 147 सही होगा, 341 सही होगा, 323 सही होगा, 504 सही होगा, 506 सही होगा, 427 सही होगा, 149 सही होगा, मगर ये 353 सही नहीं है। फिरोज खान के ऊपर चुप तो भी डाले, एक हफ्ता उसको जेल भिजाएंगे। और रात में मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, 4:30 बजे मेरे को पैगाम भिजाते, फिरोज खान अपनी उड़ान को थमा ले, अभी तो तेरे को 1 वीक का प्रोग्राम डाले, नेक्स्ट टाइम कुछ और डालना चाहते। तो मैं मुस्कुराते हुए बोला, एक केस छोटा है, 100 केस भी डालो, ना मेरे इरादे कम होंगे, ना मेरा अज़म कम होगा, ना अल्लाह पे से, अल्लाह के रसूल पे से, मेरे माँ बाप पे से और ख़ुद पे से भरोसा कम होगा। आवाम को सच दिखाने के लिए फिरोज खान किसी भी हद तक जाता। ये चंचलगुड़ा, चेरलापल्ली, ये छोटे मोटे चीज़ें हैं। अब आप पूछिए मेरे से कुछ। दे दिया 2-3 दिन के अंदर वेरीफाई करके कोर्ट में डालते कहते, डाल के FIR बुक करके FIR की कॉपी भिजाते बोल के ACP सैफाबाद और सर्कल इंस्पेक्टर सैफाबाद वादा करे। सर अभी आप बोले कि होल सिटी की कोई छोटी सी जमात है, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे सर? बंदरों के नामा नहीं लेते ना, फिर भी मीडिया के सामने समझ जाओ, बंदरों के नामा नहीं लेते। कौन है KCR का चेला, राइट, जो मुसलमानों को दीवाना बनाते रहता, मोदी का दोस्त, सबको मालूम, कई को नाम, उसका नाम ले लेके उसको इतना बढ़ा दिए, राइट। कोई मुसलमान के मसले में आता नहीं, परसों में रेप हुआ बच्ची का नहीं आए, हाँ, मस्जिद टूटी नहीं आए, तो इन्हों दीवाना बनाते रहते, बस उनका नाम मैं लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ। जर्नलिस्ट के साथ हादसा हुआ कल रात में, उसके ऊपर आपकी क्या जवाब? अरे मैं बोल रहा ना, जर्नलिस्ट मेरे दिल में रहते, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप लोग इतने जने हैं यहाँ पे, 50 जने होंगे मेरे साथ, मेरे को एक तो भी टाइम बताइए, मैं आपको रे बोल के बात करा, क्या है मेरी जान, क्या है मेरे भाई, आओ बैठो, आपका ऑफिस चाहिए रे भाई, नहीं दे सकता स्टेटमेंट। मैं आप क्या बोला, देखिए मैं क्या बोला आपको, मैं गर्मी में था और मैं पूरी पब्लिक को हटा रहा था, उसमें इनको हटाया, इन्होंने क्या की बोले, तो बोला चीफ मिनिस्टर है क्या आप, उसके बाद फिर आके मैं आपको देख लेता हूँ बोल के आप एक गाली देते। गलती से हो गया इंसिडेंट, उन्हें भी गलती करा, मैं भी गलती करा, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं उसको बोला, उन्हें मेरा छोटा भाई है,
तो उसको मैं गले भी लगाया, आप वीडियो में बोलने बता रहे होंगे, आप देखिए वीडियो, इधर आप भाई बोल के गले भी मिला, मगर आप सामने वाला अम्मा बहन कुछ तो भी ऐसा बोला, तो मैं एक मेच्योर पॉलिटिशियन के वैसा मैं गुस्से में नहीं आना था, मैं क्या करा, मैं गुस्से में आ गया, जिसके लिए मेरे को अफसोस है। सर मारपीट भी की गई है उनके साथ? हाँ बराबर, मेरे अब देखिए मेरे चाहने वाले जो भी है राइट, उन्होंने भी तैश में आते, अरे भाई फिरोज भाई को तुम गाली दिए, हाँ फिरोज भाई भी उनको गाली दिए, सिंपल बात, अगर से उनके भी साथ रहते तो उल्ला भी आते थे, मगर उन्हें अकेला था, हम लोग 8-10 जने थे, बात क्लियर है। तो वो आगे चल के वो जर्नलिस्ट से बातचीत करके इसको क्या हल करेंगे? मैं इसको पहले से बोल दिया कि उन्हें छोटा भाई है, अब उन्हें जितने केसा लगाना लगा दिया, उसके बाद में 353, अगर से वो जर्नलिस्ट सही रहता तो इन्हें पलट के ये बोलता था, उसके पास ईमान की हरारत रहती थी, और मैं हर टाइम यंग जर्नलिस्ट को बोलता हूँ कि आप ओपिनियन नहीं बोलना, जाके हकीकत रिपोर्ट करना, हर यंग को बोलता हूँ मैं, ओपिनियन नहीं, आपकी राय नहीं, हकीकत बोलो आप। तो वहाँ पे जो भी ये था बंदा, उन्हें ये बोल देना था 7 सेक्शन मेरे को बस है, फिरोज खान के ऊपर मैं झूठा सेक्शन नहीं लगाना चाहता हूँ, तो मेरे को उसके ऊपर और इज्जत बढ़ जाती थी, और जब भी इसकी बेल होती थी पहले उन्हें कहाँ भी रहता मैं इसके घर को जाके मिलता था, बेटा छोटा है मगर ईमान है रे तेरे पास। यानी कि वो जर्नलिस्ट को कोई पॉलिटिशियन जो कि है सपोर्ट करने करे, की वजह से ही हो रहा है, करे खुला है। 353 कहाँ है आप बताइए? और जब कमिश्नर मेरा फ़ोन नहीं ले रहा, डीसीपी मेरे से बात नहीं कर रहा, एसीपी नीचे नजरें झुका दे रहा, और जो ये एसआईयां हैं दोनों जने मेरे से आंख नहीं मिला रहे। मैं उनसे पूछा, प्रताप साहब मैं आपको ढकला क्या? प्रताप नीचे मुंडी डाल देते, और मैं और एक दूसरे प्रसाद को पूछता हूँ आपको मैं क्या ढकला क्या, उन्हें नीचे मुंडी डाल देता, प्रसाद कोनी गली में से निकल जाता। इसका मतलब क्या है? क्लियर कट मुख्यमंत्री के पेशी से डीजीपी को फोन आया, फिरोज खान को 1 वीक भिजा दो, तो फिरोज खान के हौसले थोड़े कम होंगे, मगर फिरोज खान के हौसले और बढ़ गए, क्योंकि आज सच की जीत हुई, और इंशाल्लाह हर वक्त सच की जीत होते रहेंगी। सर ये आपके हिसाब से ये सडन हुआ, ये वाक़या जो भी हुआ 5 सेकंड में हुआ साहब, कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आपको, पूरी पब्लिक थी, उन्हें बच्चा है पब्लिक, उसको मैं पब्लिक समझा, उसको लगा हुआ मास्क, उसका माइक कहाँ की रखा हुआ है, चलो उन्हें माइक में कोई बता रहा, मास्क बता रहा, फिरोज भाई मैं ANI हूँ, बोले बात भी मैं कुछ चुप रहे, कुछ भी अम्मा बहन में करा बोलते। एक बात है, मैं पूरी मेरी कैडर को मैं हटाते जा रहा हूँ, वहाँ पे कम से कम आप देखिए 500 जने तो थे, मैं उसको हटा रहा हूँ। अब उसमें उन्होंने दिल पे ले लिया, दिल पे ले लेके मेरे को एक अम्मा की गाली दिया, मैं भी 23 में आ गया। सिंपल 5-10 मिनट का मामला है वो, और मैं अभी बोल रहा हूँ मेरे को कुछ भी नहीं है, सिंपल। क्या उसकी पॉलिटिकल राइवलरी है उससे, क्या जायदाद का मसला है, या लेन देन का मसला है, या कोई उसके रिश्तेदार को मैं शादी कर लिया, या उन्हें मेरे रिश्तेदारों में शादी करा? फिरोज भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद क्या है? अहम मकसद ये है कि आपके सामने सच रखना कि ये 353 लगा के फिरोज खान के हौसलों को कम करने की साजिश की है। दूसरे पॉलिटिकल जमातें इसके अंदर अपनी रोटी सेकना चाहे, मगर हक है, इंसाफ है, सच है, और आज सच की जीत हुई। बस मैं आपके सामने ये रखना चाह रहा हूँ, और मैं फिर से मीडिया पर्सन को आपके खिलाफ यूज करने की साजिश चली गई 100%। हाँ बराबर, देखिए नहीं तो 353 कहाँ से आता मेरे को आप ये बताइए। जब फिरोज खान बोल रहा 7 सेक्शन सही होंगे, 353 कहाँ से आता? सब पुलिस कहाँ से आती बोलिए आप? और अगर से पुलिस आई तो कल जब कैंडल लाइट मार्च थी तो पूरी कांग्रेस पार्टी पुलिस को ढकल रही थी, आप लोग थे गवाह, तो पूरी कांग्रेस पार्टी पे डालना आप केस 353, उत्तम रेड्डी को डालना, पोन्नम प्रभाकर को डालना, अंजन कुमार यादव को डालना, पूरा को डालना, कल जितने भी थे, बोस राजू थे उनको डालना, पुन्नाला लक्ष्मैया थे उन पे डालना, सोहेल साहब थे उन पे डालना, पूरी कांग्रेस पार्टी पे डालना, खाली फिरोज खान पे कहीं को डाले साहब। और फिरोज खान को बुला के 4-5 घंटे बिठा के हल्लू चोरों के ऐसा बता रहे मेरे को। जैसे चोर को बुला के बोलता देख रे बाप, इतना रिकवर करे तेरे पास से, और फिरोज खान अरे कुछ नहीं करा, चले गया पुलिस स्टेशन। क्या टाइम से आप पुलिस कस्टडी में? मेरे को पुलिस बुलाई आई यहीं चाहिए आके, यहाँ से क्या टाइम हो रहा? अराउंड 9 बजे थे, 9 से 4 बजे तक बिठा के
4 बजे एफआईआर बता रहे मेरे को, और मेरे को 353 नहीं बोल रहे, 352 बोल रहे। मैं बोला भाई 352 सेक्शन नहीं सुना, नहीं, जर्नलिस्ट को मारे तो ये 352 है। तो इमीडिएटली वहाँ सर्कल के पास डायरी थी, वो निकाला मैं, उस पर पूरे सेक्शंस थे। तो अभी आप डायरी है तो किसके पास मैं बताता हूँ, 352 पढ़ा तो बेलेबल है। तो मैं बोला वो कैरेट पूरे बेलेबल, इन्हों नोटिस देते, मैं घर को चले जाता हूँ। काई को बिठा रहे मेरे को, नोटिस का आंसर दियो, नहीं हाओ नहीं हाओ नहीं हाओ, एक सर्कल जा रहा एक सर्कल आ रहा, एसीबी जा रहा उन्हें आ रहा, इन्हें चाय पी रहा, डिकाशन पीते क्या, बिस्किट खाते क्या, इडली खाते क्या, पूरा ड्रामा करके 4 बजे एफआईआर हाथ में देते जिसमें 353 है। तो ये ड्रामा नहीं है, ड्रामा था। बट अल्लाह का लाख लाख एहसान, बस गांधी जयंती, सच की जीत हुई और हर वक्त सच की जीत होते रहेंगी। आप लोग यहाँ पूरे यंग जर्नलिस्ट है, सच को लाने के लिए थोड़ा वक्त होता बट सच सामने आ जाता। मीडिया के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मीडिया के लिए ये मैसेज है, मीडिया फिरोज़ खान के दिल में है, फिरोज़ खान मीडिया की बहुत इज्जत करता, मेरी बात आप हर घर तक पहुंचाते, आपको कभी भी मैं सर का ताज समझता हूँ। मेरे को मीडिया बोले तो मेरे दिल के करीब है। जय हिंद, जय कांग्रेस।